हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 कली वाले प्लाजो के कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ हमें कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। कपड़ा काफ़ी बड़ा है इसलिए कैमरे में नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं आपको कागज़ से बता रही हूँ कैसे फोल्ड करना है। तो मान लीजिए मेरा कपड़ा है, ये कपड़े की लेंथ है यानी कि 2.25 मीटर और ये कपड़े का अर्ज है विड्थ यानी कि 44 इंच की। अब हमें इसको लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब लेंथ वाइज सेंटर से फोल्ड करने के बाद हमें इसको एक बार विड्थ वाइज भी सेंटर से फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कपड़ा जो है वो हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब सेम इसी तरह से मैं मेन फैब्रिक भी फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए सेम इसी तरह से मैंने मेन कपड़े को भी फोल्ड कर दिया है और कपड़ा यहाँ पर 4 फोल्ड में हमारा रखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें लेंथ कैसे लेनी है। तो देखिए आप इंच टेप को 1.5 इंच ऊपर को करके रखिएगा। कपड़े से 1.5 इंच ऊपर को इंच टेप रखना है क्योंकि 1.5 इंच की हमारी कमर में ऊपर बेल्ट आएगी। अब जितनी भी आपको प्लाजो की रेडी लेंथ चाहिए आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि कमर में और नीचे डबल फोल्ड करने के लिए हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए उसके लिए। जैसे मुझे प्लाजो की रेडी लेंथ चाहिए 36 इंच की, तो उसमें से 2 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ले रही हूँ मार्जिन के लिए। तो 38 इंच की मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ ली हुई है। अब मैं कली के लिए निशान लगाऊंगी, तो हम कली का निशान यहाँ ओपन वाली साइड से लगाएंगे। कपड़े की ओपन वाली तरफ से हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पर मैं कली का जो नीचे वाला हिस्सा होता है बॉटम का, उसके लिए निशान लगा रही हूँ। तो जितना भी आपको बॉटम चाहिए आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। मुझे 9 इंच का चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा 10 इंच का ले रही हूँ क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ से जो सिलाई में दबेगा उसके लिए आएगा। तो 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है यहाँ पर। अब देखिए जितना भी आपने यहाँ पर अभी निशान लगाया है इसका हम हाफ कर देंगे और उसको हम यहाँ ऊपर कमर वाले हिस्से में निशान लगाएंगे। तो मैंने नीचे 10 इंच पे निशान लगाया था तो उसका आधा मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ ओपन वाली साइड को। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए निशान मैंने यहाँ पे लगाया है और ओपन वाली साइड से 5 इंच पे निशान मैंने लगाया। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो कमर की जगह हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए और फिर उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हमारे को 10 कलियाँ चाहिए। अब इसमें 1 इंच का हमें मार्जिन और ले लेना है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसमें मैंने 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच यानी कि 40 इंच। फिर उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो आया 4 इंच। अब हमें इसमें 1 इंच का मार्जिन और ऐड करना है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच जो सिलाई में दबेगा उसके लिए, तो आया 5 इंच। तो 5 इंच मेरा यहाँ पे कमर के लिए, एक कली की कमर के लिए निशान लगेगा। अब यहाँ 5 इंच तक का इंच टेप मैं इस तरह से सेंटर से फोल्ड करूँगी। तो 5 इंच का इंच टेप फोल्ड किया। अब जितना भी आएगा उसको हमें, ये जो अभी हमने पॉइंट मार्क किया था इसकी एक तरफ पे निशान लगाना है और सेम उतना ही निशान इस पॉइंट के हमें दूसरी तरफ पे भी लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ पे पॉइंट के निशान लगा लिया बराबर बराबर डिस्टेंस पे। अब हमें ए वाले पॉइंट को, बाहर वाले पॉइंट को यहाँ कोने पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इंच टेप की मदद से इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे रही हूँ। अब ये जो दूसरा कमर में बाहर वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को भी मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद इसके नीचे पे जो 2 फोल्डेड वाली साइड है इनको भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। तो मैंने नीचे से भी इसको कट कर लिया है और यहाँ पे 4 कलियाँ हमारी बनके अभी तैयार हो गई हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए जो कमर का वाला हिस्सा है, छोटा वाला हिस्सा, वो अभी यहाँ ऊपर की तरफ को है और जो बड़ा वाला हिस्सा है बॉटम का वो नीचे की तरफ को है। अब हमें इसको पलट के रख देना है, यानी कि जो कमर का छोटा हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा और जो बॉटम वाला बड़ा हिस्सा है वो यहाँ ऊपर को आ जाएगा। तो मैं इसमें से 4 कलियों में से एक कली को उठा रही हूँ अभी सैम्पल के लिए। तो एक कली को उठा के मैं इसको इस तरह से यहाँ पर पलट के रख दे रही हूँ। तो अच्छे से इसको मिलाते हुए हमें कोने से कोना मिलाते हुए रखना है और सेम देखिए जितने तक भी ये कली आ रही है यहाँ पर हम निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है और यहाँ पे कमर में फोल्डेड वाली साइड है इसको भी कट करके ओपन कर लेना है हमने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कलियाँ मेरी इस तरफ पे बनी और 4 कलियाँ यहाँ पर, यानी कि टोटल हमारी 8 कलियाँ भी बन चुकी हैं। अब बाकी की जो 2 कलियाँ हैं वो मैं और कट कर लेती हूँ। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको इस तरह से ओपन करके मैं रख रही हूँ यहाँ पर
और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें हमारे सिर्फ 2 पार्ट्स बने हुए हैं, 4 नहीं है, इसमें से 2 पार्ट्स हैं। अब जो अभी हमने कली एक निकाली थी सैंपल के लिए, उसको इसके ऊपर हमें इस तरह से कोने से मिलाते हुए रखना है और जितना भी आएगी कली कोने से मिला के इसको हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर भी हमारी ये 2 कलियाँ और बन गई हैं, यानी कि टोटल हमारी अब 10 कलियों की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप जब गिनेंगे तो यहाँ पर हमारी पूरी 10 कलियाँ बन गई हैं। अब इनको ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 5 कलियाँ ली हुई हैं और पांचों की जो कमर वाला छोटा वाला हिस्सा वो एक तरफ को किया है और बड़ा वाला हिस्सा दूसरी तरफ को किया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 कलियाँ हम एक साथ ज्वाइन करेंगे और बाकी की जो 5 होंगी वो अलग से ज्वाइन करेंगे। अब मैं इसमें यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग हमें यहाँ बीच के जो 3 कलियाँ हैं उसमें लगानी है। कोने वाली जो 2 कलियाँ होंगी इसमें हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे। तो पहले मैं आपको 2 कलियाँ बता देती हूँ हमें कैसे ज्वाइन करना और पाइपिंग कैसे लगानी है। तो मैंने यहाँ पर 2 कलियाँ ली हुई हैं। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने पट्टी ली हुई है ये वाइट कलर की, और उरे पट्टी नहीं है, स्ट्रेट पट्टी है और इसको मैंने ज्वाइन करके लंबा सा बना लिया है। अब ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो है 1.5 इंच चौड़ी। अब 1.5 से 2 इंच चौड़ा पट्टी ले सकते हैं। अब हमें इस पट्टी को सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ ये जो कोना है यहाँ पर से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। जो फोल्डेड वाली साइड होगी पट्टी की वो अंदर की तरफ को होनी चाहिए और कोने पे इस तरह से हम यहाँ पर इसको मिलाते हुए रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इसमें सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए कपड़े की सीधी तरफ है ये, कपड़े की सीधी तरफ में हमें इस पट्टी को फोल्ड करके रखना है और फोल्डेड वाली साइड अंदर को होनी चाहिए। अब ये जो पट्टी है इसकी जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पर हम थोड़ी सी दूरी पे सिलाई लगाएंगे। जितना आप पाइपिंग को चाहते हैं कि वो दिखे उतनी दूरी पे आप इसमें सिलाई लगा लें। तो ये देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसमें हमें दूसरी कली जोड़नी है। तो इस कली को मैं इस तरह से यहाँ पर इसमें पलट के रख दूँगी और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखा हुआ है। अब इसमें सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई के लिए देखिए आप इसको पलट के देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो हमने अभी पाइपिंग की सिलाई लगाई थी ना, ये आपको सिलाई यहाँ पर दिखेगी। हमें इस सिलाई के ऊपर ऊपर ही अपनी दूसरी सिलाई भी लगानी है। तो अब मैं इसमें यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। ध्यान रहे हमें बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ऊपर ही चलानी है, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो आपकी पाइपिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब सीधी तरफ को पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर देखिए दोनों कलियों के बीच में हमारी पाइपिंग लग गई है। अब जैसे हमने यहाँ पे पाइपिंग लगाई सेम इसी तरह से हम इस पट्टी को यहाँ पे दूसरी तरफ में भी इसमें पाइपिंग लगा के इसमें बाकी की कलियाँ भी जोड़ देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 कलियाँ आपस में जोड़ दी हैं और कोने वाली कली देखिए 2 कोने वाली जो कली है उसमें पाइपिंग नहीं लगाई है, सिर्फ बीच की जो 3 कलियाँ हैं उसमें मैंने पाइपिंग लगाई है। अब सेम इसी तरह से बाकी की जो 5 कलियाँ हैं उसमें भी मैंने पाइपिंग लगाते हुए अलग से ज्वाइन कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमें मिलाते हुए यहाँ पर रखना है और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए और मिलाते हुए हम रखेंगे। इसके बाद हम इसको एक बार सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा कपड़ा जो है वो यहाँ पे 4 फोल्ड में रखा हुआ है और ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ को रखी हुई है। अब ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट पे आसन की जो लंबाई है वो है 11 इंच की और ये 11 इंच किस तरह से आए इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब जितना भी आपका आसन आएगा उसमें से 1.5 इंच का इंच टेप हमें ऊपर की तरफ को कर देना है, क्योंकि 1.5 इंच के ऊपर कमर में बेल्ट आएगी। तो मैंने 1.5 इंच का इंच टेप ऊपर को कर दिया है और यहाँ पर अब मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से अंदर को 2.5 इंच पे मैं एक निशान और लगा रही हूँ। अब इसको बाहर की तरफ को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस पॉइंट को ऊपर कोने पे हम ओपन वाली साइड में इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे आसन का जो घुमाव होता है वो दे देना है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये आसन की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें इसके ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं उसको उठाना है और इसको इस तरह से पलट के यहाँ पर रख देना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हमें इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। दोनों तरफ के आसनों में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है।
अब इन दोनों पार्ट्स को हमें यहाँ पे सेंटर से बिल्कुल पकड़ना है। दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ें आप और इसको ऐसे करके हमें पलट के यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कमर वाला हिस्सा है पैंट का और ये मैंने यहाँ पर पट्टी ली हुई है, इसको डबल फोल्ड में इस तरह से रखा हुआ है। और इस बेल्ट की जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच की ली हुई है। और ये किस हिसाब से लेना है, देखिए जितना भी आपका इलास्टिक है आप उसको डबल कर दीजिए और उसमें 1 इंच का मार्जिन ले लीजिए। जैसा मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है तो उसका डबल मैंने किया तो आया 3 इंच और उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड किया तो आया 4 इंच। इसलिए मैंने 4 इंच चौड़ी ये बेल्ट की पट्टी ली है। और बेल्ट की जो लंबाई है वो हमारी ये जो कमर है पैंट की इससे आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से हम मिला के रखेंगे। तो देखिए आधा इंच लंबी बेल्ट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ साइड में सिलाई मार्जिन दबेगा। तो यहाँ पर अब मैं स्ट्रेट इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब बेल्ट को मैं सीधी तरफ को पलट दे रही हूँ इस तरह से। अब हमें प्लाज़ो की रॉन्ग साइड में जो बेल्ट है उसकी सीधी तरफ को ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर मिलाते हुए इसको रख रही हूँ और इस तरह से हमें पूरी गोलाई में इसको बेल्ट को इस तरह से लगा देना है। अब हमें बेल्ट और ये प्लाज़ो के कमर को हिस्से को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पूरी गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इसके कमर वाले हिस्से में सिलाई लगा दी है। अब मैं बेल्ट को ऊपर की तरफ को इस तरह से पलट दे रही हूँ। इसके बाद ये जो प्लाज़ो है इसको मैं सीधी तरफ को पलट दूँगी। अब ये उल्टी तरफ है, इसको सीधी तरफ को मैंने पलट दिया है ये। और अब ये जो बेल्ट के ऊपर कोने का वाला हिस्सा है इसको आधा इंच का फोल्ड करना है और फिर यहाँ सिलाई मार्जिन तक हमें इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। इस तरह से यहाँ पूरी गोलाई में हमें इसकी फ्रंट और बैक में इसी तरह से फोल्ड कर देना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जहाँ से इलास्टिक को हम इंसर्ट करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और यहाँ बीच में थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी है इलास्टिक के लिए। अब ये मैंने इलास्टिक लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और लंबाई कमर से 2 इंच कम है। कमर 28 है तो मैंने इलास्टिक 26 इंच का लिया है। अब इसकी कमर में मैं यहाँ पे इलास्टिक लगा के इस ओपनिंग को बंद कर दूँगी। इलास्टिक लगाने की मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसकी कमर में मैंने इलास्टिक लगा दिया है। अब इसके जो इनर लेग्स है मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो इसको मैं इस तरह से साइड की ओर को पलट के रख दे रही हूँ। अब देखिए कमर में इलास्टिक लग गया। अब ये जो इसके इनर लेग्स हैं यहाँ साइड वाला हिस्सा, इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो इसमें पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया है और सेम इसी तरह से यहाँ पर मैं इस तरह से पाइपिंग को रखूँगी और यहाँ पर इसको पूरी गोलाई में दोनों लेग में इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर से हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले पाइपिंग लगाई थी सेम उसी तरह से हमें इसमें भी पाइपिंग लगा लेनी है, उतनी ही दूरी पे सिलाई लगाते हुए। तो देखिए यहाँ पर ये आसन वाली तरफ आ गई है। तो आसन वाली तरफ से भी हम इसी तरह से इसको मिलाते हुए नीचे की तरफ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें पूरी फ्रंट वाली पार्ट में इस तरह से यहाँ पे पाइपिंग लगा दी है नीचे तक दोनों पाँव में। और अब देखिए इसमें पाइपिंग मैंने सिर्फ एक ऊपर वाली तरफ में लगाई है, नीचे वाली तरफ में कोई पाइपिंग नहीं लगानी है, हमने सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही सिलाई लगानी है। अब मैं ये प्लाज़ो को उल्टी तरफ को यानी कि रॉन्ग साइड को पलट दूँगी। तो देखिए मैंने इसको रॉन्ग साइड को पलट दिया है। अब हमें इसके ये जो दोनों पार्ट्स हैं इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से रखना है और इसमें इसके जो इनर लेग्स हैं इसमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से हमें मिलाते हुए रखना है और ये जो सिलाई आई हुई है सेम इसी सिलाई के ऊपर ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे एक और, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पाइपिंग लगाई थी सेम उसी तरह से इसमें भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा के यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है, इसके जो इनर लेग्स है इसमें भी। अब इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसको भी हमें डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेनी है।